कल रात को जो अटैक हुआ था उसमें एक शख्स सबसे ज्यादा परेशान है। और उसके परेशानी का कारण क्या है? तो उसके परेशानी का कारण ये है कि उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए। और शख्स क्या कहिएगा, आतंकवादी है। और जैसा बोओगे वैसा काटोगे, किसी न किसी दिन पनिश तो होगे। समझ गए? उसका देखिएगा, यही वो शख्स है, मौलाना मसूद अजहर नाम है इसका। उसके बाद देखिएगा क्या निकल के आता है। ऊपर में देखेंगे लिखा है कि मसूद अजहर सेज 10 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली किल्ड इन द इंडियन मिसाइल अटैक। इंडिया के मिसाइल अटैक में इसके फैमिली के 10 लोग मारे गए। ये बाकायदा एक शॉर्ट बयान दे करके बोला है कि काश हम मर जाते, तुम भी मर जाओगे कुछ दिन में। हालांकि ऐसे भी इसके ऐसा बताया जाता है कि इसके शरीर के बहुत सारे अंग अब काम नहीं करते, मतलब एक तरह से कहीं अंतिमी स्टेज में। तो इसके फैमिली के 10 लोग मारे गए मिसाइल अटैक में। कहाँ? बहावलपुर में। बहावलपुर हम लोग देखिएगा वीडियो में भी देखे थे। ये देखो बहावलपुर का इलाका, ये अपना देश है और अपने देश से ठीक इस साइड में देखिएगा ये बहावलपुर का इलाका। ये दिख रहा है ना वो जगह, वो बहावलपुर का इलाका है। यहाँ तक पंजाब आ रहा है, ये राजस्थान का बॉर्डर है। इसके ठीक इधर में देखिएगा बहावलपुर है। बताए थे कि बहावलपुर एक पहले रियासत था, प्रिंसली स्टेट था, जो देखिएगा जब बंटवारा होने लगा तो पाकिस्तान में मर्ज कर दिया। बहावलपुर की रियासत के जो राजा था मुसलमान था, और वहाँ मेजोरिटी आबादी भी जो था ना वो मुसलमानों का ही था, इसलिए देखिएगा अंतिमतः वो पाकिस्तान में मर्ज किया था। कुछ इसको रियायत मिला था उस समय के, वहां का जो प्रिंस था उसको बाद में देखिए बड़े बुरे तरीके से उनके सारे रियायत को खत्म कर दिए गए और कंप्लीट जो कहते हैं ना बहावलपुर को पाकिस्तान में मर्ज कर लेना, वो कर लिया गया था। यही बहावलपुर में देखिएगा इसका मदरसा था, उसी मदरसा से देखिएगा आतंकी गतिविधि को संचालित करता था। उस मदरसा से ये आतंकी गतिविधि को संचालित करता था। अब देखिएगा ये आदमी इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है, उसके पीछे कई कारण है। 1999 में देखिएगा एक विमान हाईजैक किया गया। ये विमान काठमांडू से चला था दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंचा नहीं। वो वहां से टेररिस्ट चढ़े और टेररिस्ट चढ़ करके देखिएगा फिर अमृतसर भाया लाहौर के ऊपर से होते हुए कांधार लेके जाया गया। और उसमें जो यात्री बैठे हुए थे उसको मारने के, मतलब विमान हाईजैक किस लिए किया था कि मार देंगे, उसके बदले उन्होंने कुछ आतंकियों का नाम दिया और बोला कि इनको अगर छोड़ देंगे तो विमान छोड़ दें, मतलब लोगों को छोड़ दें। अंतिमतः देखिएगा उस हाईजैक में जो निगोशिएशन के बाद 3 आदमी को छोड़ा गया था। उस 3 आदमी में एक आदमी ये था, मौलाना मसूद अजहर। कांधार हाईजैक, जो कांधार में निगोशिएशन हुआ था, जो विमान 1999 में हाईजैक किया गया था, उसमें 3 आतंकी को छोड़ा गया था, उसमें एक आतंकी है जो मौलाना मसूद अजहर को देख रहे हैं। अब इसके देखिएगा कुछ कारनामा देखेंगे, अगर भारत में देखिएगा इसके संगठन का देखो नाम है जैसे मोहम्मद। इसके टेररिस्ट संगठन का नाम है जैसे मोहम्मद, यानी इसका मतलब होता है मोहम्मद का सेना। ठीक है, कहां कहां अटैक किया है उसका देखिए कुछ लिस्ट है। 2000 में एक सुसाइड बॉम्बिंग सुसाइड बॉम्बिंग था जम्मू कश्मीर में, जिसमें 15 सेना के लोग मारे गए थे। उसके बाद देखिएगा 2001 में अगर जाएंगे तो 30 लोग मारे गए। ये जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है, असेंबली के आगे बॉम्बिंग किया गया। उसके बाद देखिएगा 2001 में ही देखिएगा पार्लियामेंट पे अटैक किया गया, भारत के पार्लियामेंट दिल्ली, उसमें भी इसका हाथ था। 14 लोग मरे थे। किसी तरह से देखिएगा भारतीय सेना या जो सुरक्षा कर्मी थे वो भारत के जो पार्लियामेंट्रियन है, सांसद, उनको बचा लिया, यानी मरते मरते पार्लियामेंट्रियन बचे। ये 2001 की बात है। फिर बाद में देखिएगा 2016 में देखिएगा पठानकोट एयरबेस पे जो हमला हुआ था उसमें नाम आया था,
जिसमें 3 देखिएगा सिक्योरिटी के लोग मारे गए थे। उसके बाद देखिएगा 2016 में ही देखिएगा 19 सोल्जर उरी अटैक में शहीद हुए थे। उसके बाद 2019 में देखिएगा पुलवामा में जो घटना हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान देखिएगा शहीद हुए, उसमें भी नाम है। चाहे वो उरी अटैक का बात हो, पुलवामा अटैक का बात हो, जम्मू कश्मीर के विधानसभा पे अटैक का बात हो, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक का बात हो, या उसके बाद देखिएगा अभी जो चर्चा चल रहा है पहलगाम का, पहलगाम में भी ऐसा माना जा रहा है कि इसी संगठन, माना क्या जा रहा है, लगभग कन्फर्म है कि इसी संगठन का, कन्फर्म है इसी संगठन का हाथ। अब देखो पाकिस्तान में देखिएगा, पाकिस्तान के नेता कल बड़े बयानबाजी कर रहे थे अपने पार्लियामेंट में, पहलगाम को लेकर के भी बार बार उनके मिनिस्टर बोलते रहते हैं कि आकर के हम लोग बात करते हैं, बात करके मतलब इसका हल निकालने का कोशिश करते हैं। बात क्या करेंगे, पिछले 75-77 साल से तो बात ही कर रहे थे, कितना बात करते रहे, बात करने से निकलता क्या है? आ रहा है बात समझ में? और पाकिस्तान के मिनिस्टर और नेता और वहां के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम लोग आतंकवाद में संलग्न नहीं है, हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो पालोगे तो पीड़ित भी रहोगे। अगर आप सांप पालते हैं और ऐसा आपको लगता है कि हमेशा दूसरे को काटेगा तो कभी आपको भी काटेगा। जैसे आज के डेट में देखिएगा जिस तालिबान का पालन पोषण किया है, आज वही तालिबान को देखिएगा इसी के लिए काटा बना। तो ऐसा थोड़ी कि हमेशा दूसरे को ही करेगा। लेकिन देखिए तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है हमको उससे विशेष मतलब नहीं, पर हमारे क्या नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में?